राम राम जी सभी को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैंने उठते ही लगाया है कलर, क्योंकि मुझे हेड वॉश करना है और मुझे 10 बजे कहीं जाना है, फिर मुझे 11 बजे भी कहीं जाना है। तो थोड़ा सा बिज़ी हूँ मैं। फिर मैंने नेल्स भी काटे आज बड़े दिनों बाद, लेकिन मैं थोड़े थोड़े नेल्स ना छोड़ देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल नेल्स कट जाए ना मुझे ऐसे लगता है जैसे फिंगर में कुछ है ही नहीं, बड़ा अजीब लगता रहता है, इसलिए थोड़े थोड़े छोड़ देती हूँ। और ये नेल्स बहुत काम भी आते हैं, बहुत सारे ढक्कन खोलने के काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब करने के काम आते हैं। और अभी मैं जाके नहाने वाली हूँ। हस्बैंड भी गए हैं कटिंग शेव कराने, क्योंकि जाना है किसी काम। रात को ही थोड़ा सा इन्विटेशन आया, कहीं भी ना वृक्षारोपण का समारोह टाइप कुछ होगा छोटा सा, पानीपत के और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो मुझे भी किसी ने बुलाया, तो जाके देखते हैं। वैसे मैं ऐसी जगह पे पहले कभी गई नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा, बट देखते हैं। जाके 10 बजे तक जाना है, तो तब तक रेडी होना पड़ेगा। आटा वाटा भी गूंदना है, मेड भी नहीं आ रही। सबसे बड़ी दिक्कत ये है यार, बाहर से काम करके आओ ना कहीं भी कुछ भी, घर आके ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, और पता नहीं कितने बजे फ्री होती हो। तो भैया अभी बज चुके हैं 8:30। मुझे नहाने में ना इतनी देर लग जाती है, जब हेड वॉश करना होता तो टाइम लग ही जाता है। और अब मैं जाऊंगी सीधा किचन में, पहले चादर साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग करूँगी। इतने में हस्बैंड आ जाएंगे, फिर उनको कलर लगाऊंगी। तो मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था, तो पहले मैं उसको बता देती हूँ। तो मैं आपके डेली व्लॉग्स देखती हूँ, ये है कोई वेडिंग डायरीज़ विद नेहा। तो मैं आपके डेली व्लॉग्स देखती हूँ, जब तक आपके व्लॉग्स ना देखूँ तो मेरा पूरा दिन, इवन मेरी बेटी काशवी 3 इयर्स की है, वो भी आपका फेस देखती रहती है, राम राम दीदी बोलती रहती है। तो भाई 3 इयर्स की काशवी जो है, उन्होंने बोला है कि मेरी बेटी का नाम ले देना प्लीज़ व्लॉग में। हेलो काशवी बेटा, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बहुत तरक्की दे और आप एक अच्छे इंसान बनो। दूसरा भी 2 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, उनकी बेटी का नाम आराध्या था, तो उन्होंने भी बोला था कि नाम ले देना, तो मैंने नहीं लिया, सॉरी, लेट हो गया, भूल गई। या फिर कई बार होता है ना कि बंदा बहुत सारे, क्योंकि जैसे ही मैं मायके से आई हूँ 2 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए मेरे को शायद माइंड से स्लिप हो गया होगा। तो अभी मुझे याद आया। तो आराध्या बेटा, गॉड ब्लेस यू, आप भी बहुत तरक्की करो, भगवान आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, मेरी तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अब मैं मेकअप कर लेती हूँ थोड़ा सा बुत्ता संवार लेती हूँ और जाती हूँ किचन में। बहुत सारे फटाफट से काम करने हैं, फिर मुझे जाना है। भैया पतिदेव को कलर लगाने में भी 15-20 मिनट लग जाते हैं। एक तो मक्खी बड़ा परेशान करी रात को, पता है मैं 3 बजे उठी थी, 3 बजे। हे भगवान, रात को मैं 3 बजे उठी, क्योंकि ना मेरे घर पे फिर से चूहे आ गए हैं, वो मोटे वाले भाई, जंगली चूहे। सच्ची मेरे को इतना ज़्यादा ना, एक तो पता नहीं यार, मेरे को ना पता नहीं क्यों इन आदमियों को कैसी नींद आती है। इनको खटपट हो रही हो, कुछ भी टूट फूट रहा हो, कुछ भी हो रहा हो ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उठते ही नहीं है, हिलते डुलते भी नहीं है। मैं इनको यही बोल रही, मैंने कहा यार आपको पता नहीं चला चूहा परेशान कर रहा है? कह रहे नहीं, मुझे तो तब पता चला जब तूने लाइट जलाई। मैं 3 बजे से परेशान होकर बैठी हूँ, इधर खटखट कर रहा है, उधर खटखट कर रहा है, हल्की सी भी आवाज़ आती है ना मेरी नींद खुल जाती है। मेरी नींद बहुत ज़्यादा कच्ची है, और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा नींद आती नहीं है, ओवर थिंकिंग होती रहती है, नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ नेगेटिव सा आता रहता है माइंड में, और फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर मेरे को दिखा कि ना एक चूहा ना, मेरे ना कमरे में एक जाली है दरवाजे पे, उस जाली की ना थोड़ी सी कटी पड़ी है, वहाँ से जाली हटा के निकल जाता है। तो मैंने उसको नोटिस किया, वो बार बार जाली के पास आ रहा है। जो फिर मैंने उसको छुपके से देखती रही, वो चला गया ना जाली के पास से, तब फिर मैंने फटाफट दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा चलो जी अब तो मैं सुकून से सोऊंगी। जैसे ही मैं लेटी, इतने में दूसरे चूहे की आवाज़ आ गई, वो मेरी इस अलमारी के अंदर घुसा हुआ था। तो फिर मेरे को टेंशन, फिर नींद नहीं आई, फिर मैं उठ के बैठ गई। फिर वो चूहा निकला, फिर वो इधर पर्दों के पीछे पर्दों के ऊपर चढ़ गया, ये पर्दे दिख रहे हैं ना आपको, और वहाँ से एकदम से नीचे जंप, फटक की आवाज़ आई। भाई मेरे को इतनी देर नींद नहीं आई। फिर मेरे हस्बैंड उठे, मैं जब एकदम से ऐसे लाइट जलाई और डर गई ना, फिर उठे। फिर मैंने बहुत देर तक ऐसे ना लाइट जला के बैठी रही, और उसके बाद फिर मैंने लाइट बंद करी ना, तो चूहे को लगा कि अब ये सो गए हैं, कोई शांति नहीं है। फिर वो जाली के पास आया और बाहर गया। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया। 5:30 बजे मैं जाके सोई और 7 बजे उठी हूँ। फिर मैंने कलर लगाया, फिर मैंने ये किया। भाई कभी कभी तो पूरी रात मेरी ख़राब हो जाती है। मेरे को ना पता नहीं क्यों मेरी कच्ची नींद है इतनी, मेरे को तो खटपट खटपट कुछ भी, हल्की सी भी कोई आवाज़ हुई ना बाहर से, किसी पक्षी की, बारिश आ जाए हल्की सी, तो मुझे पता चल जाता है। तो भाई यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी है, कपड़े धुल जाएंगे और हम चलते हैं रसोई में, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो गए ना, कल अष्टमी थी, हमने कपड़े धोए नहीं, और आज के कपड़े तो 2 बार मशीन लग सकती है। बस देखूँगी, अगर ज़्यादा ना हुए तो बस कल धो दूँगी।
और अभी मुझे गूंदना है आटा, तो फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ। हस्बैंड आ गए ना, उनको जल्दी जल्दी कलर लगाना पड़ेगा भैया, 8:45 बज गई है। तो अभी मैं आ गई किचन में और फटाफट से मैंने आटा गूंद दिया। आटा गूंदने के बाद जो रात वाले बर्तन धुले हुए थे ना, उनको भी सेट कर दिया, और उसके बाद जो आज के बर्तन थे ना, उनको भी धो दिया। थोड़े थोड़े बर्तन मैं धोती रहती हूँ ताकि ना एक साथ ढेर इकट्ठा ना हो। मुझे पता हो मेरे नहीं आना, तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन धोती हूँ। उसके बाद मैंने लगाई पैरों पर नेल पेंट। हाथों पर हो ना हो, पैरों पर नेल पेंट मेरी हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। मुझे ना बुरा लगता है बहुत पैरों पर नेल पेंट ना हो तो। उसके बाद मैंने की डस्टिंग, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, और उसके बाद फिर आके ना मेरे से कोई इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ये हो रहा था कि मैं जितना काम करके जा सकती हूँ ना उतना कर लूँ, बाकी आके ही करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे बहुत जल्दी जाना है। तो अभी बजे हैं 9:15, और 9:15 बजे तक मैंने अपने घर की डस्टिंग कर ली है, नाश्ते पानी की तैयारी करके रख दी है। और अभी हस्बैंड आए हैं कटिंग शेव करा के, तो इनको हेयर कलर भी लगाना है, और उसके बाद फिर हमें जाना है किसी काम के लिए। बस सफाई रहती है और नाश्ता रहता है। हस्बैंड नहा लेंगे तो उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी, और उसके बाद नाश्ता करके हम निकल जाएंगे। बट आज मेड का फ़ोन आया था कि आज आप ना सफाई मत करना, बर्तन मत करना, मैं आके कर दूँगी, मेरे पास टाइम है। तो देखते हैं, क्योंकि 3 दिन से वो मुझे लारे लगा रही है कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन आती ही नहीं है। और अभी हस्बैंड नहा के आ चुके हैं, और मैंने फटाफट नाश्ता बनाने लगी। जैसे ये नहाने के लिए घुसे तो मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई, क्योंकि आज मुझे जल्दी जाना है, तो मेरे को बड़ी जल्दी हो रही है कि मेरे को जल्दी जल्दी फ्री होकर जाना है, क्योंकि 10 बजे मुझे जाना है, और घर पर ही मुझे 9:30 बज चुकी थी इसीलिए। और फिर भी जाते जाते मेरा हमेशा लेट हो ही जाता है। और वैसे मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ और लेट पहुँचती हूँ, फिर भी वहाँ पे कुछ भी शुरू ही नहीं हुआ होता। तो भाई 10 बज चुके हैं और हम चलते हैं। मनु, जा रही हूँ मैं, ठीक है। हील पहन ली मैंने, चला जाए चाहे ना चला जाए, कट 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 हो रही है। मौसम अच्छा हो गया भाई, आराम से चलना पड़ेगा हील में, कहीं पैर गोडा न तुड़वाया हूँ। बादल हो गए, बारिश आने वाली है। फिर क्या करूँ? बारिश ना आ जाए, मशीन को कवर भी नहीं करके। ट्राइपॉड नहीं उठाया था आपने, मैंने आपको बोला था उठा लेना। झूठ ना, मैंने आपको बोला था आप उठा लेना। इतना बोला कि बंदे को ना हजम हो जाए। अच्छा चलो जल्दी। जल्दी क्यों, चलो अब। तो भाई हमें जहाँ जाना था ना, वहाँ हम बाहर से देख के आए, अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ। टाइमिंग पहले देते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े लोगों ने आना हो ना तो हमेशा लेट होता है, तो हमने सोचा कि चलो हम दूसरी जगह पे चलते हैं। तो भाई अभी बज चुके हैं 11:15, 11:20 हो गई, और मैं आई थी यहाँ पे अमेज़ॉन इंटरनेशनल स्कूल में। तो मुझे 20 मिनट हुए यहाँ पे आए हुए, और अब मुझे जाना नई लोकेशन पे। तो फटाफट सर से बात करते हैं और निकलते हैं। तो भैया अगर आप पानीपत से हो तो मुझे बताना कि आप एडमिशन कराने के बारे में सोच रहे हो अपने बच्चों का, तो मैं आपको हाईली प्रेफर करूँगी अमेज़ॉन इंटरनेशनल स्कूल। एड्रेस जिसको चाहिए हो, मुझसे कॉन्टेक्ट नंबर लेना हो तो आप मुझे कमेंट करके ले सकते हो, और जो भी आपको फैसिलिटीज़ के बारे में जानना हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। भाई 11:15 बज गई है और मैं आ गई घर, क्योंकि जहाँ पे वो मुझे जाना था ना वृक्षारोपण वाले समारोह में, मेरे को जिसने इनवाइट किया था वो बोले कि हम आधा घंटा लेट हो जाएंगे, और मैं एक बार वहाँ पे होके आ गई। फिर मेरे हस्बैंड को शॉप पे भी जाना था, और उसके बाद मैं एक प्रमोशन भी करके आ गई। और अब बार बार मेरे से जाने का सच में नहीं मन करता बिल्कुल। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, और ऊपर से मेड आपको पता नहीं आती है कि नहीं आती, सारे काम करने पड़ते हैं भैया। हाउस वाइफ को सब देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे को दोनों चीज़ें मैनेज करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ प्रमोशंस पे ही ध्यान देना, और दोनों चीज़ें मैनेज करनी है। तो मैंने उनसे बात कर ली कि सॉरी, फिर कभी मिल लेंगे हम लोग, अभी मैं नहीं आ सकती। क्या करूँ, मजबूरी हो जाती है बहुत बार ना, कई बार, क्योंकि 2 बार हो गई। हस्बैंड को भी तो जाना है ना, अब वो मेरे पीछे थोड़ी अपना काम रोक के रखेंगे। तो मैं फटाफट कपड़े बदलती हूँ, लग जाती हूँ घर के काम पे। के 1:30 तो काम वाली को मैंने बोला था, मतलब मैंने क्या बोला था, उसने खुद बोला था कि आज मैं आऊँगी पक्का, और अभी तक नहीं आई है। अब मैं उसको बुलाने गई हूँ घर से, तो कह रही है अभी आ रही हूँ। नहीं, वो तो चलता नहीं था ऐसा, इतना मतलब लेट हुई। तो भाई अभी हो चुका है लंच टाइम, लेकिन अभी मेरी मेड काम कर रही है भैया। बड़ी मुश्किल से घर से पकड़ के लेके आई हूँ मैं उसको, क्या करें। काट रहा है तरबूज, और उसके बाद आ जाओ भाई।
उधर ना लाइटें बंद की है, चारों वाला जल रहा है, वो आगे ऊपर काट दिया। तो भाई अभी हम खा रहे हैं तरबूज और पापा जी नहीं आए हैं, पापा जी के लिए मैंने रख दिया है। और हमारे घर में पता है क्या रूल है कि अगर तरबूज जिस दिन भी आता है तो खाना खाने से पहले हम तरबूज खाते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं, क्योंकि तरबूज के बाद पानी नहीं पीते होते हैं। हमारे घर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए तरबूज पहले ही खाया जाता है। तो भाई अभी बज रहे हैं 4:15 और मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। साथ में मैं बना रही हूँ रात के लिए सब्जी, पनीर की भुर्जी, और साथ में बना रही हूँ हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में जाना है 6:30 बजे अपनी फ्रेंड के घर, सुंदरकांड का पाठ है। तो भैया डिनर वगैरह बनाते हैं पीछे से, मम्मी को दिक्कत ना हो। मेरा तो वही होगा, लेकिन बाकी सब ने तो खाना ही है ना। हाँ जी बोलो। तो क्या खाएगा फिर? भिंडी खा लियो तू बेटा। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। हस्बैंड अब जस्ट अभी गए हैं खाना वाना खा के, और यहाँ पे मैंने कपड़े धोए हुए थे बहुत सारे, तो फटाफट मैंने फ़ोन मिला लिया किसी को, और फ़ोन पे बात करते 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 मेरा काम कब हो जाता पता ही नहीं चलता। क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही काम करूँ ना तो ऐसे लगता है कि भाई बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, और मुझे किसी से बात करने का टाइम भी नहीं मिलता। इसलिए मैं ऐसे टाइम पर बात करती हूँ, मतलब जब मेरे हाथ में कोई काम हो, ताकि बात भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो भाई 6 बज चुके हैं और मुझे 6:30 बजे कहीं जाना है। मैंने अभी बर्तन भी नहीं धोए, क्योंकि मुझे प्रमोशन की वीडियो एडिट करनी थी, और मुझे ना वीडियो एडिट करते करते 2.5 घंटे लगे। इंग्लिश में भी करी है और हिंदी में भी करी है। स्कूल की वीडियो थी, तो मैंने कहा जिस हिसाब से उनको अच्छी लगेगी उस हिसाब से हम एडिट, उनको पसंद आएगी तो वैसे कर देंगे। अब देखो उनको कौन सी पसंद आती है, कुछ चेंज होगा तो फिर भाई बाद में करूँगी, क्योंकि अब तो टाइम है नहीं मेरे पास। लेट्स सी उनको क्या पसंद आता है भाई। देखती हूँ दोनों चली गई क्या। तो मैं चलो फटाफट से जाके बर्तन धोती हूँ और इसको मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ। भैया मैंने जाना है, फ़ोन चार्ज होने चाहिए। कैमरा तो लेके जाऊँगी नहीं, तो एटलीस्ट फ़ोन तो चार्ज होने चाहिए ना। ये भी ख़त्म है और वो भी ख़त्म है, दोनों की ना सेम बैटरी रहती है। मेरा तो पता, वो भी 27 है और ये भी 27 है। पापा ने बताया था ना वहीं पे छोड़ा है। ठीक है, मैं फटाफट बर्तन धो लूँ, बहुत सारे बर्तन हैं भैया। शुक्र है कि मैंने सब्ज़ी बना ली थी, ताकि मम्मी को पीछे दिक्कत ना हो अगर मैं लेट से हो गई तो। नहीं तो भैया लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, भाग के काम करने पड़ते हैं कभी कभी। तो भैया मैंने व्लॉग भी पता है आपको, रोटी बनाते बनाते, खाते खाते, फिर सब्ज़ी बनाते बनाते एडिट किया। बहुत ढेर लग गया। तो भाई अभी बज रहे हैं 6:20। मैंने कपड़े पहन लिए और मैंने जो सूट पहना है ये टाइट हो गया। मुझे पता नहीं, पड़े पड़े कपड़े टाइट हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। मेरे साथ तो स्यापा ही क्या होता है समझ ही नहीं आते। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना सूट बड़ा ज़्यादा टाइट सा फील हो रहा है। पता नहीं अब टाइट है कि या वैसे फिटिंग लग रही है। बड़े दिनों बाद डाला है ना, तो इस वजह से ऐसे कुछ फील होने लग जाता है। और सुबह लोवर टी शर्ट डाल रखी थी ना, तो उसके बाद ये भी होता है कि सूट डालो ना टाइट से, बड़ा टाइट सा फील होता है। तो मेरी लिपस्टिक लगी हुई है, लाइनर लगा हुआ है, बस मेरे को हल्का फुल्का मेकअप करना है। सुबह लगाई थी, एज इट इज़ लगी रहती है। थोड़ा तो मैंने धोया नहीं सुबह से, जो कुछ हिलेगा इसका। तो बस हल्का सा पाउडर लगा लेती हूँ और चल पड़ते हैं, बस तैयार हो गए। मन नहीं करा मेरा जाने का, बस जाना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता ऐसे। एक तो मेरे को पता नहीं क्या दिक्कत है यार, नाक के पास दाना निकल जाता है, हर दूसरे दिन यहाँ पे दाना निकल जाता है। एक तो ये इतनी भीड़ी सी गली है, तो भाई पहुंच गए हम सत्संग में। इतनी भीड़ी है गिरी ना जाऊं मैं तो। 2 फोन उठा के लाने पड़ते हैं मुझे, पता है। भक्ति का दुनिया हजारों है, बोलो बजरंग बली का, बजरंग बली का। अच्छा कौन कौन मानता है कि बजरंग बली महाराज सबसे बड़े भक्त है? उठा कर दिल से याद।
भाई ये केक को काटने की ड्यूटी हमारी लगी है। और क्या, अच्छे वाला पोर्शन मेरे को दे दियो, अच्छे वाला पोर्शन मेरे को दे दियो। ब्रेड दे दियो, मेरे को डाल दियो। तो भाई सुंदरकांड के पाठ में भजन कीर्तन करने के बाद बारी आ गई है प्रसाद चखने की। तो यहाँ पे प्रसाद बनाया हुआ है और ये सारा प्रसाद ना घर पे बनाया हुआ है। जिन मेरी फ्रेंड थी ना एक आरती, उसकी सिस्टर्स ने बनाया हुआ है और भाई बहुत टेस्टी बना हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि हलवाइयों ने नहीं बनाया। और सच्ची में बहुत मज़ा आया। हम लोग किट्टी के बाद ये इस तरह के सत्संग में भी इंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है कोई। तो भाई अभी घर आई हूँ और प्रसाद दिया था छोले कुलचे का, सबने वही खा लिया। बस एक कुत्ते की रोटी बना रही हूँ क्योंकि लास्ट रोटी हमारे घर कुत्ते की बनती है और एक कुलचा बच भी गया। 4 जने खाने वाले हैं, 3 कुलचों में सबका काम चल गया। हमारे घर में इतनी ही डाइट होती है सबकी, और मैं वहीं पे खा के ही आई थी खाना वाना। मैं सब्जी बना के गई थी पापा के लिए, पापा ने वो खाई भी, बस छोले कुलचे ही खा लिया आधा, उसी में पेट भर गया। मेरे कपड़े पड़े हैं प्रेस करने वाले, कपड़े प्रेस करने हैं। तो भाई टाइम आप देख रहे हो ऊपर हो रहे हैं 11:15 होने वाले हैं, 5 मिनट पड़े हैं। मैंने सोचा था मैं ना खाना वाना खिला के कपड़े प्रेस कर लूँगी, एक सामने देखो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। लेकिन नहीं, जो मैंने वीडियो शूट की थी ना सुबह एक, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैसेज आया था कि इसको दोबारा से एडिट करके ये चीज़ें ऐड कर दो। अब भाई रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, टाइम कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, हमें 1 से 1.5 मिनट की वीडियो बनानी होती है। उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो हमसे बेटर कोई नहीं जानता। बट फिर भी ब्रांड को चाहिए होता है कि ये भी ऐड कर दो, वो भी ऐड कर दो। जितनी लंबी हो जाती है उतना ना लोग देखना पसंद नहीं करते वीडियोज़ को। बट फिर भी मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी बना के भेजी थी, मतलब डबल बना के भेजी थी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। बट नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो अब मैंने उसको बैठ के 1 घंटा लगाया, दोबारा एडिट किए, उनको दोबारा भेजा है। अब पता नहीं कब रिप्लाई आएगा, कल आएगा या अभी आ जाएगा। रात को कई जल्दी सो जाते हैं हम, तो लेट तक बैठे रहते हैं। अभी मैंने बर्तन भी धोने हैं और मैंने सोचा था मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी, लेकिन कपड़े प्रेस नहीं हुए। कल फिर मुझे कहीं जाना है तो भैया काम, और सुबह सुबह मेड भी नहीं आएगी तो भैया काम भी करके जाना पड़ेगा। ये बड़ा दिक्कत हो जाती है ना। नींद भी आ रही है, एक तो रात को चूहे ने सोने नहीं दिया, अभी भी दुखी करेगा, पता नहीं अंदर है या बाहर निकल गया है। पिंजरा लगा के रखना पड़ेगा भाई। सच में आप देखिए कितना हार्ड वर्क होता है। आई कपड़े उतारते ही पहले खाना बनाया। खाना तो क्या बनाना था, ये मुझे लगता है चूहा आ रहा है यहाँ से, खटखट की आवाज़ आ रही है। हाँ पकड़ लो मैं। एक तो ऊपर चढ़ जाता है इतना ऊपर, और ऊपर से एकदम से नीचे कूदा, और आपको सोए सोए सपना आ गया मेरे ऊपर कूदे। तो चलो जी देखते हैं ब्रांड का, तो जब मैसेज आएगा सो आएगा। मैं जाके बर्तन धोती हूँ, कपड़े कल प्रेस होएंगे, अब तो कोई चांस ही नहीं है। इसको रख देती हूँ साइड में, करते हैं आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय, गुड नाइट। थक गए, सच्ची में बहुत ज़्यादा थक गए, सुबह से भाग दौड़ हो रही है।